जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, टीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों की सीरीज़ डेली आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हो, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 15 सितंबर, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 16 सितंबर, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे 17 सितंबर, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 18 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 18 सितंबर को क्या किया जाता है? विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा रोज़मर्रा तथा उत्पादन को इसके अंतर्गत पे क्या करना है? बढ़ावा देना है। इस दिन को अधिकारिक रूप से बात करें तो विश्व बांस संगठन द्वारा क्या किया गया है? 18 सितंबर को, ठीक है ना, 18 सितंबर को बैंकॉक में कब किया गया था? 2009 में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस के द्वारा इसको घोषित किया गया। ठीक है, अगर 2020 की बात करें तो इसका थीम क्या है? बैम्बू नाव। ठीक है ना, इस बार की थीम क्या है? 2020 की बैम्बू नाव इसका थीम है। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? आगे का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में एप्पल कंपनी का पहला ऑनलाइन रिटेल चैनल को लाइव किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत का हमारा पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे भारत, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे पाकिस्तान, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे बांग्लादेश, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे ब्रिटेन। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में एप्पल कंपनी का पहला ऑनलाइन रिटेल चैनल कहाँ पर लाइव किया जाएगा? ऑप्शन ए, हमारे प्यारे भारत में इसका लाइव किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले यहाँ पर क्या था कि एप्पल कहाँ की कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है, जो क्या करती है? प्रोडक्ट बनाती है ना, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है, मोबाइल हो गया, एक घड़ी होगी और जो भी है लैपटॉप, टैबलेट, इस प्रकार की चीज़ें ये बनाती है। और पहले क्या था कि ऑफलाइन भागीदारी करता था, लेकिन इस बार क्या कर दिया इसने? ऑनलाइन कर दिया गया है। और ये पहली बार है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कर रहा है? जब कंपनी देश में पहली बार क्या कर रहा है? खुदरा चैनल खोल रही है, इसलिए यह क्या हो जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एप्पल कहाँ की कंपनी है? कैलिफोर्निया, जो कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के अंतर्गत पे। और इसके मालिक कौन है? स्टीफन जॉब हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का थर्ड क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे राजनाथ सिंह। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया, जो हमारे क्या हैं? उपराष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, और इस महामारी के दौरान पे इसके विषय क्या था? इस बार का 2020 की बात करें तो इस प्रकार का थीम क्या था? इस प्रकार का, महामारी के दौरान आयुर्वेद के लिए उभरते अवसर क्या था? इस विषय पर बनाया गया था। और शिखर सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो हेल्थ एज वन और क्या है? इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद नामक एक समाधान के रूप में क्या किया गया? आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित इसके अंतर्गत पे किया गया है। और 15 सितंबर से लेकर क्या किया जाएगा? 14 अक्टूबर 2020 तक इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक के द्वारा ESG फंड को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे SBI, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे PNB, ऑप्शन सी है ICICI बैंक, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे येस बैंक। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में ESG फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी, ICICI बैंक के द्वारा ESG फंड को लॉन्च कर दिया गया। ESG फंड की बात करें तो इसका क्या है? एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ठीक है, ई से एनवायरमेंटल, एस से क्या हो गया? सोशल हो गया, और जी से क्या हो गया? गवर्नेंस इसकी थीम होगी। इसी के अंतर्गत क्या किया गया है? इसके अंतर्गत हम जान लेते हैं कि आखिर ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? थीम बता देता हूँ मैं, लोगो बता देता हूँ। ये इसका लोगो है ICICI का, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब बना था? 1994 ईस्वी में, 5 जनवरी को। ठीक है ना, 1994 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई पर स्थित है। और इसके अंतर्गत हम जान लेते हैं कि आखिर इस बैंक ने ESG फंड को लॉन्च क्यों किया गया? आखिर होता क्या है? यह क्या होता है? एक ओपन एडेड इक्विटी परियोजना है जो क्या करेगा? ESG, ठीक है, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस थीम का पालन करने वाली कंपनियों में निवेश करके स्थायी निवेश को इसके अंतर्गत पर क्या करेगी? प्रोत्साहित इसके अंतर्गत पे करेगी। और कंपनियों को उल्लेखित कारकों के आधार पर एक समग्र
समग्र जो होगा ESG स्कोर दिया जाएगा और कंपनी द्वारा उल्लिखित कारकों पर उनका आकलन करके उन्हें क्या कर दिया जाएगा, इसके अंतर्गत पे मौका दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत का नागालैंड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, हाल ही में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया गया, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के, जयराम ठाकुर जी। ठीक है ना, 17 कब किया गया, 17 सितंबर 2020 को सोलन जिले के, ठीक है ना, कहाँ पर, सोलन जिले के नालागढ़ में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया। जिला शिमला के कुफरी में स्वच्छता पार्क भी क्या किया गया, खोला गया। कहाँ, शिमला जगह है जो घूमने का बहुत काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ पर एक जगह है कुफरी में क्या गया, स्वच्छता पार्क भी खोला गया है। और कैफे का संचालन किसके द्वारा किया गया है, लक्ष्मी और दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा इसका क्या किया गया है, वहाँ पर संचालित किया गया है। इस कैफे का मुख्य आकर्षण ये है कि यह पारंपरिक भोजन जैसे मक्के की रोटी और सरसों का साग, मक्खन, लस्सी आदि यहाँ पर क्या करेगा, इसके अंतर्गत पे परोसेगा। ठीक है, हिमाचल में मैप पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर स्थित है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पे हिमाचल यहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, पहाड़ी इलाका है और इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश की शिमला होगी। ठीक है, ये किस किस से लगता है, देखिए उत्तराखंड से भी इसका एरिया लग रहा है, जम्मू कश्मीर से भी लग रहा है, लद्दाख से भी लगता है, उत्तराखंड से भी लगता है, और किससे लगता है, थोड़ा सा एरिया उत्तर प्रदेश से भी लगता है, और हरियाणा से भी लगता है, और पंजाब इसके अंतर्गत से इसको लगता है। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, निजी जेट विमानों के लिए भारत का पहला जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे चेन्नई हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे मुंबई हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे चंडीगढ़ हवाई अड्डा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि जो निजी जेट विमानों के लिए भारत का पहला जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन ऑप्शन बी दिल्ली हवाई अड्डे पर किया गया। कहाँ पर किया गया है, दिल्ली हवाई अड्डे पर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली जो मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल जी, और नागरिक उड्डयन मंत्री की बात करें तो वो कौन है, हरविंदर सिंह पुरी जी ने क्या किया है, दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया गया। पहला इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको भी कहा है। इसके अंतर्गत में क्या होगा कि विशिष्ट टर्मिनल निजी जेट विमानों को उड़ान संचालनों को संभालेगा, और नया टर्मिनल IGC हवाई अड्डे का जो भी चार्टर्स उड़ानों के माध्यम से उड़ान भरने वाली यात्रियों की जो आवाजाही होगी या प्रसंस्करण जो भी होगा, समर्थन करने के लिए इसको क्या किया गया, बनाया गया है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, दिल्ली कहाँ पर स्थित है, ये हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पे दिल्ली यहाँ पर स्थित है। ये क्या हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में द्वितीय उत्कृष्ट संस्था विश्वकर्मा पुरस्कार को कितने संस्थाओं को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत 32, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत 34, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 42। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में क्या कर दिया गया है, जो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन, इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 34 क्या है, संस्थाओं को क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। क्या, संस्था विश्वकर्मा पुरस्कार को प्रदान किया गया। और इसके अंदर कितने श्रेणी में, 14 श्रेणी में, इसके अंदर 14 श्रेणी में दिया गया। कितने संस्थाओं को, 34 संस्थाओं को, 34 संस्थाओं को दिया गया। और विश्वकर्मा दिवस समारोह पर, ठीक है ना, कब था ये, जो हिंदुओं का काफ़ी प्रमुख त्यौहार होता है, वो कब था, 18 सितंबर को, ठीक है, नहीं 17 सितंबर को था, तब सेलिब्रेट किया था। ठीक है ना, तब इसको किसके द्वारा, हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा इसको प्रदान किया गया था। मैं बता देता हूँ, विश्वकर्मा भगवान जी ये रहे, हिंदुओं के प्रमुख भगवान हैं। इसको क्या करते हैं, निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको हिंदू धर्म के अंतर्गत पे निर्माता भी कहा है। निर्माण इसलिए, जो भी इलेक्ट्रिशियन, जो भी अपने अस्त्र शस्त्र, जो भी अपने काम करते हैं, उस दिन क्या करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। और ये कब मनाया गया, 2020 में 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस राज्य में 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत में मध्य प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी राजस्थान की कैपिटल जयपुर, राजस्थान के अंतर्गत में 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है। और इसके अंतर्गत की बात करें तो ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, हीरो मोटरकॉर्प्स लिमिटेड ने क्या किया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ठीक है ना,
किसके अंतर्गत पे CSR के तहत चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभागों को 5 बाइक एम्बुलेंस प्रदान किए गए हैं। और वहाँ के जो क्या है हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है, डॉक्टर रघु शर्मा ने इसको क्या कर दिया गया, जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर अन्य शहरों में भी बाद में खोलने का इसके अंतर्गत पे निर्णय लिया गया। मैं बता देता हूँ मैप पर राजस्थान कहाँ पर स्थित है। ये हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पे राजस्थान है, इसकी कैपिटल ये जयपुर पर यहाँ पर स्थित होगी। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, नए संसद भवन का निर्माण करने में हाल ही में कंपनी द्वारा कितने करोड़ का बनने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए है हमारा 750 करोड़, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत 861.9 करोड़, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे 1125 करोड़, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 1575 करोड़। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, नए संसद भवन का निर्माण करने के लिए हाल ही में क्या है कंपनी द्वारा 861.9 करोड़ बनाने का इसके अंतर्गत पर अनुमान लगाया गया है। अब ये कौन बना रही है, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी बना रही। कौन बना रही, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है। इन्होंने क्या कहा है कि 21 महीने के अंतर्गत पे ये क्या बन जाएगा, कंप्लीटली रूप से बन जाने का इनके द्वारा कहा गया है। और इसके अंतर्गत की बात करें तो जो संसद भवन है कि उसके अंतर्गत क्या था कि पहले जैसे जैसे अभी बढ़ते गया, आगे टाइम बढ़ते जा रहा है, तो वैसे क्या हो रहा है वहाँ पे जगह की कमी, पहले सदस्यों की संख्या कम होती थी। अब इसके अंतर्गत पर राज्यसभा की 245 सीटें तथा लोकसभा की कितनी होती है, 545 इसके अंतर्गत पर सीटें होती है। और इसके सेक्रेटरी या सहायक या और जो भी लोग इसके अंतर्गत पर आ नहीं पाते हैं, और इसलिए काफ़ी परेशानी की क्या होने के कारण क्या किया जा रहा है, अब इसका नया निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर स्थित है, संसद भवन हमारा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है ना, इसलिए इसने कितना करोड़ का बजट इसके अंतर्गत पर आवंटित किया गया, 861.9 करोड़ रुपए का इसके अंतर्गत बनने का इसके अंतर्गत पर अनुमान लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, भारत की पहली अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पर मिजोरम, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पंजाब, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे दिल्ली। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि भारत की पहली अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट में ऑप्शन ए मिजोरम ने पहला स्थान प्राप्त किया, ऑप्शन बी पंजाब ने तीसरा स्थान प्राप्त किया तथा अंडमान और निकोबार ने थर्ड स्थान प्राप्त किया। मैप पे मैं एक एक करके बता देता हूँ। मिजोरम कहाँ पर स्थित है, ये हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पे मिजोरम ये हो गया, सेकंड पंजाब यहाँ पर स्थित हो गया, और तीसरे नंबर का कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला कौन सा है, मिजोरम, दूसरा पंजाब है, तीसरा कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने तीसरा स्थान इसके अंतर्गत पे प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय देने का फैसला किया है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पर उत्तर प्रदेश, ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत तमिलनाडु। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि अपने राज्यों में जो अति मात्रा में कुपोषित हैं उनके परिवारों को क्या कर दिया गया, गाय देने का इसके अंतर्गत में फैसला किया गया है, ताकि वो क्या कर सकें, इसको एक एक गाय देंगे और उसको पालन पोषण करके, और जैसे ही वो दूध देने लग जाएगी तो उससे क्या होगा, जो कुपोषित बच्चे उनको क्या मिलेगा, पौष्टिक आहार के रूप में मिल जाएगा और वो क्या होंगे, कुपोषित से बाहर आ जाएंगे। ये किसके द्वारा लिया गया है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। मैं मैप पर बता देता हूँ उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पर उत्तर प्रदेश ये हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, लखनऊ हो गया। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है ना, वो मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, उत्तराखंड के चमोली जिले के रहने वाले थे। अभी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की 31 सीटें तथा लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 80 सीटें इसके अंतर्गत पे हैं। ठीक है ना, सबसे अधिक राज्यसभा तथा लोकसभा की सीटें कहाँ पर स्थित है, 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।